मेरे पास है वाइट कलर की शर्ट, इसी के ऊपर हम अपना काम करेंगे। जो पॉकेट है इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी। जी देखिए जी, मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है। फिर मैं लूँगी अपना मटेरियल, जिसमें नीडल, सीज़र, चॉक और थ्रेड इस तरह का सामान होगा, जिससे हम अपना काम करेंगे। पॉकेट को जब हमने निकाला तो इसमें थोड़े बल वगैरह थे, तो उसको निकाल लेंगे। इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे साइड से, ताकि इसको हम फ्रेम में फिट कर पाएँ। तो पॉकेट के हिसाब से मैंने फ्रेम ली है। फ्रेम भी मैंने छोटे साइज़ में ली है, जैसे कि मेरी पॉकेट है। तो पॉकेट को अच्छे से आपको पहले इसको आयरन कर लेना है। आयरन कर लेने के बाद इसको अच्छे से अड्डे में या फिर आपके पास जो भी फ्रेम हो उसमें लगा देना है, टाइटली लगाना है, ताकि अच्छे से आप इसके ऊपर काम कर पाओ। फिर मैं लूँगी थ्रेड, इसको हम एंकर थ्रेड बोलते हैं। फिर मैं लूँगी चॉक, आप किसी भी पेंसिल या चॉक के साथ मेज़र कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे कितना डिज़ाइन चाहिए होगा, आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। फिर मैं नीडल में थ्रेड को इस तरह से इंसर्ट कर लूँगी और अपना काम करना स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस तरह से नीडल को मैंने कपड़े के अंदर डाल दिया। इसको डाल लेने के बाद इस तरह से बैक साइड से जाके नीचे क्रॉस करके नीडल को फिर ऊपर की तरफ मैं नीडल लेके आऊँगी। जी देखिए जी, इस तरह से ऊपर नीडल लेके आऊँगी। सिंपल प्रोसेस है। तो अभी जैसे कि थोड़ा सा ऊपर जी आ जाएगा, हमें नीडल को इस तरह से पकड़ना है। जैसे कि ये देखिए जी, इस तरह से हमें इसको पकड़ना है। थ्रेड को लेना है, इसको डबल फोल्ड कर लेना है, उसको इसको नीडल के अंदर डाल देना है और इसको थोड़ा सा हल्का खींच लेना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थ्रेड को बहुत ज़्यादा टाइटली आपको नहीं करना है। अगर आप उसको टाइटली खींच दोगे फिर वो नीडल में से क्रॉस ही नहीं होगा, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। थ्रेड को लिया, उसको फोल्ड करके उसको नीडल के ऊपर डाल दिया। इसको हम कास्ट ऑन स्टिच एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, फ्लावर बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपको एक एक जो स्टेप है उसको इजीली समझना है। तो एक हमारी जो पेटल है वो रेडी हो गई है। ये देखिए, जिसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे अंगूठे के साथ और नीडल को मैं बीच में डाल दूंगी और जो हमारी एक पेटल जो है ये रेडी हो गई है। आप डबल थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो, सिंगल का भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो मैंने ये लिया थ्रेड, निकाला मैंने इसको सेंटर में से, बैक साइड से निकाल दिया। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में किया था, थ्रेड को लिया, नीचे से निकाल के ऊपर मैं अपनी नीडल को ले आई और इस तरह से ले आके जो फिंगर है उसकी हेल्प से मैं नीडल को सेट कर लूँगी। फिर एक एक करके जो थ्रेड है मैं इसको सही कर लूँगी। ये प्रोसेस आपको बारी बार दोहराना है, क्योंकि पूरा जो वर्क है इसी के ऊपर जो है निर्भर करता है। जब आप कास्ट ऑन स्टिच के फ्लावर्स बनाओ तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बस थ्रेड को टाइटली आप ना प्रेस कर दो। जैसे कि मैं डाल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं कर रही, फिंगर से इसको सेट करती हुई जा रही हूँ। बस ये टाइट नहीं होना चाहिए, फिर ये निकलेगा नहीं और आपका फ्लावर ख़राब हो जाएगा। हो सकता है कि आपको फिर जब वो नीडल से ना निकले थ्रेड तो आपको उसको कट करना पड़े, तो वो ऑटोमेटिकली ख़राब ही हो जाएगा। एक एक करके हमें पेटल्स बनानी है और उन पेटल्स को जोड़ना है और एक सीक्वेंस में हमें फ्लावर को उसको रेडी करना है। अब देखिए जी, हमें पहले सीधे में बनाया, अब हमें इस तरफ से फ्लावर को बनाएंगे। प्रोसेस सेम है, बस हमें इसकी डायरेक्शंस बदलनी है। जब भी आप फ्लावर बनाओ, खास करके कास्ट ऑन स्टिच, तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी जो प्रॉपर आपको चारों तरफ से उसको जो पल उसकी होती है ना फ्लावर की, जैसे कि क्या होती हैं, पलकी होती हैं, तो किस तरह से वो पेटल्स हमें रेडी करने होते हैं ताकि वो पूरा एक फ्लावर बन पाए। तो वैसे ही आपको एक घेरे में इसको करना होता है। तो एक एक करके इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी और नीडल को मैं निकाल लूँगी। आप नीडल ज़्यादा पतली मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटी भी मत लीजिएगा, आप थोड़ी मीडियम में लीजिएगा। जिससे क्या होगा, कम ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी नीडल ले लोगे ना तो वो होल कर देगी कपड़े में, जो कि शायद थोड़ा शो भी हो। तो अभी मैं दूसरी तरफ से मैं इस तरह से नीडल को डालूँगी। नीडल को डाल लेने के बाद इस तरह से ऊपर तक मैं ले आऊँगी और अभी सेम वैसा ही प्रोसेस करना मैं स्टार्ट कर दूंगी। प्रोसेस तो बहुत इजी है, बस आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। पहले हमने सेंटर में स्टिच दिया, फिर लेफ़्ट में, फिर राइट में,
तो उन जो डायरेक्शंस हैं उनका हमें खास ध्यान रखना होता है। तो मैंने कहीं पे ये स्किप नहीं किया, मैंने प्रॉपर हर एक चीज़ मैंने शूट की है ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से कास्ट ऑन स्टिच का जो फ्लावर है वो रेडी किया जा सकता है। तो अब मैं इस तरह से फ्लावर को कंप्लीट कर लूँगी। एक पेटल जो है इसको हम इस तरह से ऊपर से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे और नीडल को मैं कपड़े के बीच में से निकाल लूँगी। ये देखिए जी हो गया है। अभी देखिए हमारा लेफ़्ट से भी हो गया, राइट से भी हो गया। अभी हमारा सेंटर अभी अच्छे से नहीं हुआ, वो फिल नहीं हुआ, तो अभी उसको फिल करेंगे। सेंटर में मैंने नीडल डाली, पीछे से जाके आगे मैंने नीडल को क्रॉस कर लिया ताकि वो कवर हो। कवर भी करना ज़रूरी है, यही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट होती है कास्ट वाले में। आपको कवर करना होता है, जो कपड़ा होता है ना आपको कवर करना होता है, भी कोई चीज़ रह ना जाए, वो कपड़ा नीचे वाला दिखे ना। तो वैसे ही प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, बस एक एक करके थ्रेड को डालना है और इसको आपको खींच देना है। नीडल को आप जितना नॉर्मल रखेंगे उतना सही रहेगा। तो कपड़े को हमें सिक्योर करते हुए जाना है और ये देखिए जी हमने इसको पूरा अच्छे से खींच दिया है। इसको हाथ से सेट कर लेंगे पेटल्स को, पंखुड़ियों को, और वैसे ही हम अपनी नीडल को क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो चुका होगा कि मैं कैसे समझाने की ट्राई कर रही थी, कैसे करवाने की आपको दिखा रही थी कि मुझे कैसा करवाना है। तो ये सेम वैसा ही बना है जैसा कि मैंने आपको, जैसे कि मेरे माइंड में था कि हाँ मुझे एक एक पेटल को शो करना है, जैसे कि वो पूरा फ्लावर दिखे। एक एक पेटल को लगा के ही फ्लावर बनता है। तो वो ये ऑलमोस्ट वैसे ही सेम हुआ है, बहुत ही बनकर प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सीक्वेंस में काम हुआ है, कलर भी अच्छा चूज़ किया गया है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी बस ऑलमोस्ट हमारे ये हो चुके हैं कंप्लीट। मैंने कहीं पे भी स्किप नहीं किया है, मैंने पूरी वीडियो शूट की है ताकि आपको पता चल सके कि एक फ्लावर को बनाने में एटलीस्ट कितनी पेटल्स लगती हैं और कैसे कैसे पेटल्स को रेडी किया जाता है। कोई स्पेस छूटनी नहीं चाहिए, कैसे हम इसको काम को करना है, किस तरह से उस काम को तरीके से करना है, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर बनाना आसान मुश्किल नहीं है, फ्लावर बनाना आसान है, लेकिन इसको सीक्वेंस में करना, स्टार्टिंग कैसे करनी है, लेफ़्ट राइट फ्रंट से बैक से कैसे उसको रेडी करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने पहला फ्लावर आपको बनाकर दिखाया वैसे ही मैंने सेकंड वाला बना दिया। अभी हम थर्ड वाले की तैयारी कर रही हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, कलर बिल्कुल सेम रहेगा, नीडल भी वही रहेगी। बस हमें फ्लावर्स को और बनाते हुए चले जाना है और अपनी वर्क को कंप्लीट कर लेना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कास्ट ऑन स्टिच जो फ्लावर है ये बहुत ज़्यादा इजी है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो जी मैंने बहुत ईजिली समझाने की कोशिश की है कि आप बस एक बार नीडल और थ्रेड उठा लो, बस आप एक बार वीडियो देख लीजिए और उसको साथ साथ करना ट्राई कीजिए, आपको पहली बार में ही आपको करना आ जाएगा। एम्ब्रॉयडरी में कुछ मुश्किल नहीं होता है, बस आपको थोड़ा समझकर उसको करना होता है, वर्क बहुत इजी होता है। तो अभी हमारा जो फ्लावर है वो भी होने वाला है कंप्लीट। बस थोड़ा आपको पेशेंस रख के काम करना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा हमारा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो लगती है, काफ़ी टाइम हमारा जाता है। मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका कहना है कि हमें एम्ब्रॉयडरी थोड़ी मुश्किल लगती है, हमने कभी ट्राई नहीं की। तो कोई बात नहीं, नहीं की तो आप अब कर लीजिएगा। काम तो हम कभी भी किसी भी एज में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसका कोई ये नहीं है कि हमने अभी नहीं किया तो हम कभी नहीं करेंगे। तो जब आपका दिल चाहे, जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे करना चाहिए, तो आप उसको कर सकते हो। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे ऑनलाइन सीख लेंगे लेकिन इस वीडियोस को कम देखते हैं। अरे भैया, फीस देने की बजाय सिर्फ आप वीडियोस देख लो, आप इजीली समझ जाओगे। बाहर आप फीसें दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है वीडियो को देख के समझ के आप इजीली कर लीजिएगा। तो सेम प्रोसेस रहेगा। मैंने बहुत कम कम जगह पे मैंने स्किप किया है, ऑलमोस्ट मैंने शूट किया है, क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि देखिए टाइम लगता है वर्क में, ऑफ कोर्स टाइम लगता है। मैंने ये वीडियो 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर दी है, बट इसको काम को करने के लिए एटलीस्ट मुझे 2 दिन लग गए थे, जैसे 2 दिन मुझे लग गए थे। मैंने कॉलर्स पे भी किया था, मैंने जो पॉकेट है मैंने उस पे भी किया था। ऐसा नहीं है कभी मत सोचना कि हमें टाइम लग रहा है, हम इतना क्यों टाइम लग रहा है। अरे भाई, टाइम लगता है, इसलिए हैंड एम्ब्रॉयडरी को एक्सपेंसिव माना जाता है, क्योंकि जिस काम को करने में वक्त लगता है, उसको टाइम लगता है, वो चीज़ एक्सपेंसिव होती है।
ये मशीन एम्ब्रॉयडरी नहीं है कि पूरा सूट आप 2 घंटे में निकाल दोगे। तो ये इजीली आप कहो ना कि हाँ बस मैंने आज स्टार्ट किया तो सारा काम मैं खुद आज ही कर दूँ, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इससे आपकी आइज़ पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इतनी जल्दबाजी भी मत कीजिएगा काम के लिए, धीरे धीरे कीजिएगा। अभी मैं लूँगी थ्रेड। मैंने डार्क थ्रेड को चूज़ किया है। मैंने थोड़ा लाइट और डार्क को थोड़ा टोन को दिखाने की कोशिश की है। तो आप देखिएगा कि सेंटर में जो मैंने थ्रेड इस्तेमाल किया है वो पिंक का है, जो बाकी के पेटल्स हैं वो मैं डार्क पिंक की इस्तेमाल की हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो सबसे हमारा ये दूसरे वाला फ्लावर है। तो ये पहला जो मैंने पेटल्स बनाई है ना, ये पिंक कलर की पेटल्स है। जो बेबी टाइप थोड़ा पिंक होता है, ये वैसा पिंक है। अभी मैं जो पिंक इस्तेमाल करी हूँ, ये काफ़ी जो होता है ना गाजरी कलर हो गया, थोड़ा डार्क कुछ टोन में हो गया, ये वैसे वाला कलर है। तो मैंने डार्क कलर और लाइट कलर दोनों को रखते हुए मैंने इस तरह से इसको बनाया है। और लिटरली ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरे पास डबल कलर थ्रेड नहीं था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास अगर डबल थ्रेड नहीं है बट मेरे पास 2 थ्रेड डिफरेंट तो हैं, तो मैं दोनों को कंट्रास्ट रखते हुए बनाऊंगी। तो बस मैंने वैसा ही किया। अभी जो साइड की पेटल्स हैं वो मैं डार्क से कर रही हूँ, सेंटर की लाइट से कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने एक चीज़ को बारी बारी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बस आपको समझ आ जाए, आप इसको ट्राई कीजिए। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे फ्लावर्स हो चुके हैं रेडी। अभी हमारे जो ऊपर वाले पोर्शन के फ्लावर्स हैं वो कंप्लीट होने ही वाले हैं। तो अभी हम इसको जो बाकी का रह गया उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट जो मेरे फ्लावर हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। तो नॉट लगाने के बाद मैं लास्ट में कटर से इस थ्रेड को कट कर दूंगी। फिर मैं लूँगी ग्रीन कलर का थ्रेड और निडल। आप कोई भी ग्रीन चूज़ कर सकते हो, मार्केट में काफ़ी सारे प्यारे प्यारे ग्रीन कलर्स जो शेड्स हैं आपको मिल जाएंगे। मैंने थोड़ा पैरेट कलर में चूज़ किया है। तो अभी मैं जो स्टिच करने वाली हूँ इसको हम साटिन स्टिच भी कहते हैं, क्योंकि उसमें साटिन में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सिंपल स्टिचेस होते हैं। तो उससे आप कोई भी शेप दे सकते हो। जिससे मैंने अब जैसे कि मैं लीफ बना रही हूँ, तो आप शेप कोई भी दे सकते हो। तो सिंपल स्टिचेस देने हैं। ऊपर से आपको थ्रेड निकालना है। थ्रेड निकालने के बाद नीचे की तरफ हमें थ्रेड को इंसर्ट कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने थ्रेड को इंसर्ट कर लिया। साथ में दोबारा से हमने थ्रेड को निकाला और नीचे की तरफ हमने थ्रेड को निकाल दिया। हमें थोड़ा नीचे नीचे की तरफ फ्लावर को छोटा दिखाते हुए जाना है। तो जितना आपका फ्लावर बनता जाए, आपका लीफ बनता जाएगा, स्टिचेस आपके छोटे होते जाएंगे। तो अभी लास्ट में छोटा सा स्टिच जो है अब मैं और दे दूंगी। तो सेम प्रोसेस जो है हमारा फिर से वही रहेगा, लेफ़्ट और राइट वही सेम रहेगा। साइड पे निडल को निकाला और नीचे की तरफ हमने इसको दे दिया। फिर से थोड़ा सा नीचे को तरफ करते हुए हमने निडल को निकाला, फिर इसको स्टिच कर दिया। ऐसे करते ही करते हमने पूरा जो लीफ है हमने इसको कंप्लीट कर लेना है और बहुत ही सिंपली और इजी ये लीफ बन जाएगा। ऑलमोस्ट मेरा एक लीफ हो चुका है कंप्लीट। अभी मैं बाकी के लीफ कंप्लीट करूँगी। सेम प्रोसेस रहेगा, साटिन स्टिच के साथ ही हम अपने लीफ को कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके हमारे लीफ भी हो चुके हैं कंप्लीट, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। लास्ट में हम नॉट लगा देंगे। नॉट को आपको ज़्यादा टाइम लगाना, जैसे कि 4 to 5 टाइम। नॉट लगाने के बाद कटर की हेल्प से इसको कट कर देंगे। फिर मैं लूँगी एक्रेलिक की ग्लू। इसको बैक साइड पे लगा के फिंगर की हेल्प से आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो थ्रेड होता है जिसको हम कट कर लेते हैं, जो और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, निकलता नहीं है, बिल्कुल सही रहता है। तो आप ये भी चीज़ थोड़ी ट्राई कर लीजिएगा, बेहतर रहती है। फिंगर की हेल्प के साथ इसको स्ट्रप करना ना भूलें। तो सेंटर में थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाने के बाद मैं इस तरह से, ये देखिए, छोटा सा मोती लूँगी जो कि 0 साइज़ का बीट है। एक एक करके मैं इसको ग्लू के बीच में पेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगी। तो हमारी जो पॉकेट है वो रेडी हो चुकी है। एक जो आप फ्रेम देख रहे हो, ये मैंने सेम शर्ट के साथ एक कपड़ा मैच करते हुए ले लिया था। उसके ऊपर मैंने 3 फ्लावर्स बनाए हैं। फ्लावर्स को हम कट कर लेंगे कटर के हेल्प के साथ। इसको शेप में कट करना है। फिलहाल मैं इसको फ्री हैंड कट कर रही हूँ। बाद में इसको शेप में कट करके जो हमारे कॉलर्स होते हैं शर्ट के, उसके ऊपर मैं पेस्ट करूँगी। कॉलर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके ऊपर पेस्ट करना इजी है।
तो अभी मैं शेप के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी, फिर मैं लगा दूँगी ग्लू और फिर मैं उसको अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। काफ़ी इजी है, बस आपको थोड़ा सा इसको तरीके से इसको कट कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह है वो ना शो हो, और जो ग्लू है उसको हम लगा लेंगे।